हेलो स्टूडेंट। ये जो चार्ट है 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास सभी स्टूडेंट्सों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चार्ट है। अब पहली वीडियो में मैंने इसको बनाना बता दिया कैसे लिखना है बड़े क्रम से। अब इस वीडियो में अपन बता दें कि इसको याद कैसे करना है। याद करने का सरल तरीका है हाय हेलो लीजिए। हाय हेलो लीजिए। बेरिलियम बोरॉन और कार्बन। अपने पास मेहमान आते हैं तो अपन उनसे हाय हेलो राम राम करते हैं। लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो मेहमान आएंगे केमिस्ट्री में उनको अपन हाय हेलो लीजिए बेरिलियम बोरॉन क्यों। अब केमिस्ट्री में अपने पास चाय और बिस्कुट खिलाने के लिए नहीं है, अपने पास यहाँ खिलाने के लिए बेरिलियम बोरॉन कार्बन और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन है। तो बोलेंगे हाय हेलो लीजिए बेरिलियम बोरॉन। बड़े सरल तरीके से आपको 6 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। हाय हेलो, हाय मतलब हाइड्रोजन, हीलियम मतलब हेलो, लीजिए मतलब लिथियम, बी बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो हाय हेलो लीजिए बेरिलियम बोरॉन कार्बन। बड़े सरल तरीके से यहाँ तक याद कर सकते हो। अब आती है बात नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अपने वातावरण में 78% पाया जाता है। तो इसको अपन बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। जिन चीज़ों के अंदर कुछ अलग हटके क्वालिटी होती हैं उनको अपने बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। बोले नाइट्रोजन 7वें नंबर पर आता है और इसकी वातावरण में 78% रहती है मात्रा। अब देखते हैं बोले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने वातावरण में इसको प्राणवायु कहते हैं और इसकी 21% रहती है। फ्लोरीन एक बहुत ही प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। नियोन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कह सकते हैं यहाँ नियोन तक बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। हाय हेलो लीजिए बेरिलियम बोरॉन कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो उस तरीके से याद हो जाएगा इनकी परसेंटेज। फ्लोरीन एक ऋण विद्युतीय है, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम तक बड़े आसानी से याद हो जाएगा। मैग्नीशियम एक चांदी जैसा चमकता हुआ पदार्थ है। एल्यूमिनियम भी आप जानते हो, अपने घर पे जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन ये भी एक सिलिकॉन भी एक पदार्थ है, एक चमकीला पदार्थ कह सकते हैं। और फास्फोरस, फास्फोरस जो तीलियां, लाल फास्फोरस की जो तीलियां बन के आती हैं काड़ी। सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन भी एक ऋण विद्युतीय तत्व है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। पोटेशियम एक धन विद्युतीय तत्व है। और कैल्शियम। बड़े आसानी से आप 20 तक बड़े आसानी से याद कर सकते हो यदि आप करना चाहें तो। 20 तक याद करने के बाद बड़ा सरल तरीका है। जो सम संख्या हैं उनका सीधा सीधा 2 गुना करना है और जो विषम है उसमें 2 गुने से 1 अधिक करना है तो अपना परमाणु बाहर निकल के तैयार हो जाएगा। कुछ अपवाद हैं उनको स्टार से रिप्रेजेंटेड कर देंगे, उनको याद कर लेना 4 से 5। बाकी 20 तक कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन, इसको भी एक अपवाद मान लो, इसका एक ही रहता है। हीलियम, हीलियम का 4 होता है, 2 दूनी 4। लिथियम का 7 होता है, 3 दूनी 6, 7। बेरिलियम का 4 दूनी 8 होना चाहिए बट इसका 9 होता है।
तो बोरॉन का नियम से 5 दूनी 10 विषम है, क्योंकि जो 5 है, जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13, ठीक है, सब विषम है। तो विषम का रूल्स दोगुना करो और एक अधिक, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन कितना है 6, 6 दूनी 12। नाइट्रोजन का नियम से 7 दूनी 14 होना चाहिए, बट किसी कारणवश यह, वैसे नियम से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 15 होना चाहिए, लेकिन इसके 14, तो ये भी एक अपवाद है और ये भी एक अपवाद है और ये भी एक अपवाद है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 16, फ्लोरीन के 9 दूनी 18, 1 19, नियोन के 20, सोडियम के 11 दूनी 22 और 1 23 होना चाहिए। ऐसे ही इसके 24 होना चाहिए, और एल्यूमिनियम के 13 दूनी 26 और 1 27 होना चाहिए, और इसके 14 दूनी 28 होना चाहिए, और इसके 15 दूनी 30 और 1 31 होना चाहिए। इस प्रकार इसके भी कितने होने चाहिए भाई, 16 दूनी 32 होना चाहिए, 17 दूनी 34, लेकिन इसका 35.5 होता है, तो ये भी एक अपवाद है। तो ये भी क्या भी एक अपवाद है। नेक्स्ट आर्गन के नियम से 18 दूनी 36 होना चाहिए, बट इसका 40 है, तो ये भी एक अपवाद है। पोटेशियम, इसके नियम से कितना होना चाहिए 19, लेकिन इसके वो 19 दूनी 38 और 1 39, तो इसके भी सही है 39, इसके भी 40 है, इसके भी सही है। तो कहने का मतलब इसमें जो नोट पॉइंट है वो है सम, सम का क्या करना है, सम का 2 गुना करो, और विषम का क्या करना है, विषम का 2 गुने से 1 अधिक करो, तो वही आराम से परमाणु बाहर निकल आएगा। बड़ा सरल और सहज तरीके से ये 20 तक का बड़ा सरल तरीका है। अब ये आप आज केवल वहां तक याद करिएगा जहां तक मैंने करा दिया है। इससे आगे कल बताएंगे आयन बनाना, इन्हीं से कल आयन बनाना बताएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और साथ के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।